जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एक बहुत छोटी सी बात, अहम बात और एक थोड़ी सी उससे बड़ी बात पे बात करेंगे। अभी कुछ रोज़ हुए आम आदमी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता का, लीडर साहब का निकाह हुआ, शादी हुई है उदयपुर। बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट, रॉयल पैलेस है, बहुत महंगा है। मेरे ख्याल आम आदमी तो वहाँ जाने की कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता। खैर, खर्चा बहुत हुआ, कोई शक नहीं, करोड़ों में खर्चा हुआ होगा। हम उस पर भी नहीं बात करेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे कि वो पैसा कहाँ से आया, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। ठीक है सर, हो जाता है। जितने नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी बदलाव से हों या ना बदलाव से हों, ये सब बातें आम बातें हैं। ये बदलाव शदलाव, मुल्क से मोहब्बत, देश से प्यार, ये वोटों के लिए होता है। असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। उस पर हम ना कोई बात करेंगे, ना कुछ कहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे हम आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं से। इतना पैसा आप लोगों ने लगाया शादी पर, उन साहब ने, तो ये तो बता दीजिए आम आदमी है कि नहीं है। वो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता यार, जितना पैसा वहाँ लगा। इतना पैसा खर्चने के बाद वो शख्स आम आदमी की नुमाइंदगी कैसे कर रहा है, ये बता दीजिए बस। और कोई हमारी नहीं, पंजाब के वहाँ दर्द इस्तेमाल हुआ, कुछ जो मर्जी हुआ, लोगों ने कुछ, कोई मसला नहीं हमारा। ये बता दीजिए वो आम आदमी अब है या नहीं है, या आम आदमी कैसे है। चलिए अब आते हैं आज हम नाम से बुलाएंगे, क्योंकि अब डर लगने लग गया है। खैरा साहब को उठा लिया गया है, तो थोड़ा सा हम भी संजीदा हो गए हैं यार। भी डर लगता है, भी पता नहीं कब बारी आ जाए, तो इसलिए हम नाम नहीं लेते। लेकिन इस बार सोचा भी थोड़ा नाम ले लें, क्योंकि हमने अच्छी बात ही करनी है। और बेसिकली हम हमेशा यही कहते हैं, अभी हमारा पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई एम्बिशन है, ना कोई ख्वाहिश है, ना तमन्ना है। सिर्फ एक ही तमन्ना है कि मेरे हिंदुस्तान, मेरे पंजाब का भला। चाहे वो ए करे, बी करे, सी करे, जेड करे, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम पंजाब के वज़ीर आला साहब भगवंत सिंह मान जी से उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे दो बातों की। एक तो जो अभी अमृतसर में नॉर्थ जोन के जो सीएम्स और गवर्नर्स की मीटिंग हुई, उसमें जिस खूबसूरती से आपने पंजाब के मसलों का जिक्र किया, वज़ीर दाखिला, मतलब होम मिनिस्टर कहते हैं उसे, हिंदुस्तान के, अमित शाह जी के सामने, वो काबिल तारीफ़ है। मेरे को नहीं लगता कि शोर डालने के अलावा किसी मतलब लीडर ने जो गद्दी पर हो उस वक्त, मतलब जो पावर में हो, अपोजिशन में सब बोलते हैं, जो उस वक्त पावर में हो, उसने पंजाब के मुद्दे इतनी स्ट्रांगली लिए हों जितने आपने लिए हैं। कोई भी मुद्दा हो, उससे मैं वो भी बात नहीं करूँगा, आपने कमाल किया है। उससे पता लगता है कि आपके दिल में पंजाब का दर्द झलकता है। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरी बात, अभी कल ही हमारे शहीद भगत सिंह जी का यौम पैदाइश था, तो बहुत अच्छी तरह हमारे पंजाब के लोग मनाते हैं। और आम आदमी पार्टी तो खैर कहते हैं उनकी पैदाइश है, पगड़ी पुगड़ी तो वो बांधते हैं उनके नाम लेकर, और केसरी कहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके फॉलोअर हैं। चलिए, हो सकता हो। तो उन्होंने वहाँ एक फंक्शन किया, उनको खिराज अकीदत पेश की, एक ट्रिब्यूट पे किया, जो सरकार की तरफ से था। और वो हुआ, एक पिंड है हमारा संगरूर के पास, घराचों। होता ये है, आज तक रिकॉर्ड निकाल के देख लें सब, कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं बड़े, वो बड़े शहरों में होते हैं, वो चंडीगढ़ की मलकियत हो जाते हैं। गांव में ऐसे फंक्शन मेरी यादाश्त में पंजाब में कभी नहीं हुए, स्टेट लेवल के। इसके लिए भी आपको मुबारकबाद है। शहीद आज़म को असली खिराज अकीदत तो यही बनती है। अब वहाँ
ये अलग बात है कि वहाँ जो एक खातून औरत को कहा जाता है जो कंपेयरिंग कर रही थी, वो शायद भूल गई कि वो आज का जो फंक्शन है वो भगत सिंह जी के लिए है, उनको लगा भगवंत सिंह मान जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने इतने कसीदे किए, इतनी तारीफ़ें की कि आदमी दा मतलब कि कहने हाजमा ख़राब हो जाए सर। कोई कसर नहीं छोड़ी सर, बिल्कुल भूल गई थी वो मैडम कि भी भगत सिंह का कोई है, उनको लगा भी मान साहब का ही है। ये होता है हमारे यहाँ, इसमें शायद मैं उनको कसूरवार भी नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि हम लोग जो हैं ना जी, पंजाबी तो मैं ख़ास कहूँगा, वो बेसिकली चमचे हैं। कुर्सी को उनको सलाम है, कुर्सी पर चाहे भगवंत मान जी बैठे हैं, चाहे अमरिंदर बैठे हैं, चाहे सुखबीर बैठे हैं, चाहे कोई बैठा हो, उनको चेहरा नज़र नहीं आता, उनको कुर्सी नज़र आती है। और उन्होंने तो उसके शान में कसीदे पढ़ने ही है ना जी। यही जो जुमले मान साहब के लिए इस्तेमाल हुए, यही जुमले अमरिंदर सिंह के लिए इस्तेमाल होते थे, यही जुमले सुखबीर के लिए इस्तेमाल होते थे, और यही कल अगर सरकार बदल जाएगी तो कोई और आएगा उसके लिए होंगे। तो ये लोग जो कंपेयरिंग करते हैं, जो वो ये सोचते हैं कि शायद इससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ हमें इनाम मिल जाए, कुछ हमें कोई मेंबर उम्बर बना दिया जाए। सीएम साहब तो बेचारे अकल उकल होती नहीं, वो तारीफ़ सुन के हमें खुश हो जाते हैं, तो शायद हमारा नंबर लग जाए, तो ये सोच होती है। यहाँ एक हमारे पटियाले की खातून है, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अभी जो एजुकेशन महकमे के जितने फंक्शन होते हैं उसमें वो निज़ामत करती हैं, निज़ामत कहते हैं कंपेयरिंग करना, और वो भी अक्सर भूल जाती हैं भी एजुकेशन का है, एजुकेशन के बारे बात की जाए। वो जो उसका जो चीफ गेस्ट होता है, चाहे हरजोत बैन साहब हों या हमारे सीएम साहब हों, उनके बारे में फट्टे चक देती हैं, ऐसे फट्टे कि आसमान से सीधे जो जुड़ जाते हैं जाकर, और उनको उसका फ़ायदा भी मिला है, उनको अभी स्टेट अवार्ड मिल गया है, तो ऐसे ही तरक्की मिलती है सर। अच्छा चलिए छोड़िए, अब आते हैं कल के फंक्शन पर जो आपने शहीद भगत सिंह की याद में किया। मैंने वहाँ की तकरीर सुनी सर, सलाम है सर आपको। देखिए एक बात पक्की है, कोई आदमी अगर हम कहें आप झूठ बोलते हैं, मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत उन शहीदों के लिए और मिट्टी के लिए, ये अगर कोई सच्ची मुच्ची दिल से जुड़ा है, अपने ज़मीर से उनसे साथ जुड़ा है, तभी होती है। अदरवाइज़ इतना दिखावा नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप भी हो सकता है 5-10% इधर उधर लगा देते हों, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आपको आता है शुरली लगानी, 5-10% आप शुरली लगाते होंगे, लेकिन 90-95% आप दिल से बोलते हैं। आज इस युग में, इस वक्त में आप शहीद आज़म भगत सिंह के लिए इतनी इज़्ज़त, इतनी एहतराम रखते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और बाबा जी से, अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको और तरक्की दे, आपको और हिम्मत दे, ताकि आप उसके सपनों को, उन शहीदों के सपनों को, अकेले भगत सिंह नहीं है सर उसमें, वो गरीब सुखदेव भी है, उसका भी जिक्र कर लिया कीजिए। फांसी तीनों चढ़े थे, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। आप भगत सिंह को याद रखते हो, सुखदेव बेचारे गरीब आदमी को भूल जाते हो। वो भी कोई कनाडा या चीन तो नहीं सीगा सर, वो भी पंजाबी सी बेचारा, ਉਹਦਾ मकान टुटिया पिया, ਉਹਨੂੰ रास्ता नहीं मिल रहा, वो तब भी रो रहा था, अब भी रो रहा है बेचारा। उसके आंसू भी पहुँचिए, उस पर भी कुछ कर्म कीजिए, यही कहेंगे बस। बहुत अच्छा किया सर, थोड़ी मोटी गलतियाँ हुई हैं, आपने उसमें कह दिया कि ये हम भी चैन से जी सकते थे अपने घरों में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर। ये सर कभी भी राजगुरु साहब ने नहीं लिखा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था, और तब लिखा था कि जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, और उस हंगर स्ट्राइक में सेंट्रल जेल लाहौर में राम प्रसाद बिस्मिल जी का इंतकाल हो गया था। बहरहाल ये बातें नज़रअंदाज की जा सकती हैं। तहे दिल से आपको मुबारक, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।